कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के कठुआ केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर परिवार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए FM कठुआ के साथ 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है और सभी को रेखा का प्यार भरा नमस्कार। और सखियों, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये वीक जो है वो अभी चल रहा है और 8 मार्च तक ये चलेगा और कई महिलाएं जो हैं वो सुदृढ़ हैं या अपने पांव पर खड़ी हैं और कई दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो कई सारे मुद्दे जो है वो हमारे ध्यान में दिमाग में आते हैं और आज भी अगर देखा जाए तो कई महिलाएं जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं, शोषण का शिकार हो रही हैं, कई तरह से उन पर अत्याचार जो है वो किए जा रहे हैं। बड़े ही चाव से हम अगर महिला सशक्तिकरण की बात भी करें, लेकिन कई महिलाएं अभी भी कई तरह की ज़िंदगी जो है वो घुटन भरी ज़िंदगी जी रही हैं। और महिलाओं को समाज में किस तरह से उनको अपना वर्चस्व बनाना है, सशक्त होना है, और क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं जो हैं वो अगर सर्वे देखें या शोध देखा जाए तो महिलाओं की जो है वो बदतर ज़िंदगी अभी भी कहीं ना कहीं आपको कई समाचारों में उनके साथ कई अत्याचार जो होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है, चाहे वो परिवार से संबंधित किसी शोषण से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और कई तरह से उस पर कई तरह के अत्याचार, मानसिक और शारीरिक अगर बात की जाए तो, क्योंकि अत्याचार कई तरह से होता है तो उनको वो सहन करती है। और कई महिलाओं को अभी तक पता नहीं है कि किस तरह से वो इसके प्रति आवाज़ जो है वो उठा सकती हैं और अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकती हैं। और इस महिलाओं के विषय में कई तरह की, क्योंकि महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा का भी शिकार होती हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन सबसे पहले सशक्त महिला किस तरह से महिला जो है वो बन सकती है, इसी के अंतर्गत एक वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। और बातचीत की है हमारी सहयोगी सरोज जी ने, और जिनके साथ बातचीत की है उनका नाम है रूपा व्यास जी। और सुनते हैं ये बातचीत। अपनी बात का प्रारंभ करना चाहूँगी। गर्भ में पल रही हूँ मैं, दोष क्या है बता देना। गर्भ में पल रही हूँ मैं, दोष क्या है बता देना। रोशनी हूँ तेरे घर की, मुझे ना यूँ मिटा देना। रोशनी हूँ तेरे घर की, मुझे ना यूँ मिटा देना। मेरी बिन रक्षा बंधन का त्योहार अधूरा है। भाई को राखी बांधूंगी, अम्मा मुझे बचा लेना। भाई को राखी बांधूंगी, अम्मा मुझे बचा लेना। नमस्कार, मैं रूपा व्यास परमाणु नगरी रावतभाटा राजस्थान की धरती से हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, साथ ही साथ लेखिका, गीतकार, न्यूज़ एंकर, समाज सेविका, संचालिका, अध्यक्षा, संपादिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। माँ के माने घणो सुहान्यो लागे जी, प्यारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। के माने घणो सुहान्यो लागे
जी प्यारो राजस्थान। शिक्षित महिला, शिक्षित परिवार, देश की उन्नति का है एक आधार। देश की उन्नति का है एक आधार। समाज में आज भी स्त्री पुरुष को उसका स्थान लिंग भेद के आधार पर दिया जाता है। एक स्त्री का पत्नी एवं माँ के रूप में उसके परिवार के प्रति एक महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ पत्नी के रूप में वह प्यार लुटाते हैं, वहीं वात्सल्य द्वारा अपने मातृत्व का कर्तव्य निभाती है। उसका बहन के रूप में भाई के प्रति स्नेह भी कम नहीं होता है। समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां और स्त्री द्वारा किए गए कर्तव्यों को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। आज भी स्त्री को अपने पारिश्रमिक का मूल्य पुरुषों की अपेक्षा आधा ही दिया जाता है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। जहां राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं की बात है, इसमें भी महिलाओं का योगदान कम नहीं है। वे पुरुषों की प्रेरणा बनकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, परंतु जब अधिकारों की बात आती है तो वहाँ असमानता केवल स्त्री होने के कारण मिलती है। आज भी भारतवर्ष में 36% पुरुषों के मुकाबले 60% अशिक्षित महिलाएं हैं। उच्च श्रेणी की सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा विदेश सेवा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8% ही है, जो कि बड़ा ही चिंतनीय विषय है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए और महिलाओं को भी निवेदन करती हूँ कि उन्हें स्वयं को जागरूक होना होगा, तभी हम समाज में अपनी एक अहम भूमिका स्थापित कर सकते हैं। समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। स्त्री को सिर्फ औरत की निगाह से न देखा जाए, साथ ही साथ स्त्री की स्वयं की मानसिकता में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वह स्वयं को अबला नहीं सबला समझे। इसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, वे सामाजिक परंपराएं जो स्त्री की स्थिति को निम्न बनाती हैं, उनका उन्मूलन किया जाए। महिला शिक्षा की दिशा में प्रयास किए जाए। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। उपभोक्तावाद के प्रलोभनों से महिलाओं को मुक्त किया जाए एवं नारी गरिमा का सम्मान हो। इस क्षेत्र से जुड़े कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन हो। पुलिस एवं प्रशासन को इसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जाए, जिससे उनमें सुरक्षा की भावना कम हो एवं हर क्षेत्र में वे आगे बढ़ें। उत्पीड़ित महिलाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सहायता दी जाए। स्वरोजगार योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाए। महिलाओं में जागृति लाई जाए और उनमें आत्मविश्वास जगाया जाए, जिससे वे कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों को भी समझें एवं उन्हें पाने के लिए सजग रहें। यह कार्य मात्र भाषणों या वाद विवाद से नहीं होने वाला, अपितु इसके लिए पुरुषों का समर्पण भाव, स्त्रियों की आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही उन्हें उत्थान के पथ पर अग्रसर कर सकेगा। तब वह अबला न होकर सबला होगी तथा इससे परिवार, समाज तथा देश सशक्त बनेगा। कवि दुष्यंत के शब्दों में, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। धन्यवाद। अभी आप रूपा व्यास जी को सुन रहे थे और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह जो है वो चल रहा है 8 मार्च तक, और महिलाएं किस तरह से सशक्त हो सकती हैं, समाज में अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं। और कई महिलाएं क्योंकि आज बढ़ चढ़कर जो है वो शिक्षित समाज में अपना वर्चस्व जो है वो बनाए हुए हैं, और महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठा सकें।